हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रतीक पाटिल। उनकी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, और अगर आपको आपका बिजनेस सेटअप करना है तो कौन सी चीजें हैं जो आपने करनी चाहिए। वेलकम टू बैंटर विद चेतन प्रतीक। थैंक यू चेतन। यस प्रतीक, आप अपने कंपनी के बारे में कुछ बताइए। सो मुद्रा सॉल्यूशन जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी 2014 में विद मी एंड माय पार्टनर इन आवर इंजीनियरिंग लाइफ, एंड वी कन्वर्टेड इट इनटू फुल फ्लेज कंपनी इन 2016। हम लोग 2016 से जलगांव में ये कंपनी रन कर रहे हैं विच इज इनटू फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, और प्रतीक, आपने ये स्टार्ट कैसे किया था? आपको पहले से बिजनेस करना था या फिर आपने बाद में सोचा बिजनेस करने का? एक्चुअली पहले से मेरा एक ऐसा सोचना था कि मुझे बिजनेस करना है। जब भी मैं इंजीनियरिंग में था तब मैंने देखा कि मेरे आसपास वाले मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ ये ऑनलाइन मार्केटिंग में कर रहे हैं, तो मैंने उनसे सीख के थोड़ा बहुत लर्न करके सेल्फ रन करके ये स्टार्ट किया। ओके, और शुरुआत कैसी हुई थी? आपने मतलब आपकी फर्स्ट वेबसाइट या जो भी स्टार्ट हुआ था, फिर पैसे अर्न करना, अगर एक पास्ट में आपको पूछूं मुद्रा सॉल्यूशंस फॉर्म करने से पहले जो आपकी जर्नी है, आप उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। सो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, जब भी मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक वेबसाइट बनाई थी, उससे वो अच्छा खासा अर्न कर रहा था। तो जस्ट मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, और इट ऑल स्टार्टेड विद 900 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डोमेन नेम एंड होस्टिंग। ओके, हम लोग ने वो इन्वेस्ट किया, फिर एक टेक्निकल वेबसाइट हम लोग ने बनाई। उसमें बहुत कुछ हम लोग को सक्सेस नहीं मिला, बट दैट वाज लाइक स्टार्टिंग फेज। वहाँ से जो हम लोग का वेबसाइट का जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट हम लोग का था जिसने प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट करवा के दिया, दैट वाज इनटू एंटरटेनमेंट निश। स्कूप रिलेटेड एक वेबसाइट था, उससे हम लोग ने स्टार्ट किया, एंड जर्नी वेंट सो ऑन। तो प्रतीक, इससे आपकी अर्निंग तब जो चालू थी, इट वाज सफिशिएंट फॉर योर एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स? सफिशिएंट नहीं बोल पाएंगे, बट आई यूजुअली एक्सप्लेन इट एज अ वड़ा पाव स्टोरी। सो हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे थे कि एटलीस्ट वी शुड अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, जो कि हम लोग का डेली नीड तो भी सेटिस्फाई कर पाए। तो तभी हम लोग 6 लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, मी एंड माय फ्रेंड्स इन कॉलेज आउट देयर। और हम लोग का टारगेट एक था कि एटलीस्ट वी शुड अर्न $1 विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 60 रुपीज, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 6 वड़ा पाव, सो दैट हर एक को एक वड़ा पाव तो भी आए दिन। $1 पर डे। So we finally achieved that goal in like 1 or 2 months, and that was great success for us at that time. Okay, so it was continuous efforts of 6 of yours. Yes. So हम लोग तब एकदम शैलो नॉलेज पे काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग में जितना कुछ सीख रहे थे थोड़ा बहुत इधर उधर से इम्प्लीमेंट करके रिसर्च करके हम लोग जा रहे थे, बट दैट वाज कंटिन्यूअस एफर्ट्स एक्सेप्ट और स्टडीज। मतलब हम लोग ये सब करने के बाद ये 1-2 घंटा इसमें डालते थे। तभी ऐसा प्लान नहीं था कि फुल फ्लेज यही करना है, बट इट वाज अ स्टार्ट। ओके, और ये सब जो पैसा आ रहा था आपको, वो सभी एडसेंस से आ रहा था वो टाइम पे? ओके, तो प्रतीक, आपने ऐसा कैसे डिसाइड किया कि वेबसाइट से अभी $1 पर डे आ रहा है, इससे और भी पैसा आ सकता है? ये आपको कब समझ में आया? जैसे आप वेबसाइट बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए? नहीं, सो बेसिकली ऐसा था, जब हम लोग को थोड़ा अर्निंग आ रहा था तब हम लोग ने मोर ज़्यादा उस पर एक्सप्लोर किया। फिर देखा कि इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तभी दिखा कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी। सो देन वी स्टार्टेड मोर एक्सप्लोरिंग। फिर हम लोग ने एक और वेबसाइट बनाया जो स्टेटस नीश में था, मतलब ये व्हाट्सएप वगैरह का स्टेटस हम लोग उस पर डालते थे। वो तभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, एंड उसको हम लोग को ज़्यादा सक्सेस मिला। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। ओके, प्रतीक, मैं आपको एक बात करने को बोलूँगा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट होती क्या है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। So basically, to explain in simple terms, वेबसाइट और ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक हम लोग एक डोमेन नेम खरीदेंगे, उसको ऑनलाइन डालेंगे, और उस पर जो कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन डाल पाएंगे, जैसे कि आउट ऑफ आवर इंटरेस्ट हम लोग का कुछ एक्सपर्टीज है, इंटरेस्ट है, वो टॉपिक चूज करके हम लोग उस पर कंटेंट लिखेंगे, डालेंगे, और ऐसा कंटेंट लिखने का ट्राई करेंगे जो लोग ढूंढना चाहते हैं, जो लोगों को चाहिए। तो बेसिकली दैट इज ब्लॉगिंग इन सिंपल टर्म्स।
उसमें बहुत सारी बाकी की टेक्निकलिटी है, Yes. जैसे उसमें कैसे हम लोग मार्केटिंग कर पाएंगे, दैट इज अदर पार्ट। और अगर आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट करनी तो आपको 3 चीजें लगेंगी। एक उसमें आता है आपका डोमेन होस्टिंग वो सब, उसके बाद आती है आपकी वेबसाइट, वो उसका ही पार्ट हो गया है। Right. यस, और लास्ट चीज आती है एसईओ, राइट जो कि मस्ट है ये करने के लिए। राइट मतलब एसईओ ऐसी चीज है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हम लोग प्रोबेबली हम लोग का जो वेबसाइट है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग को सर्च इंजन में ऊपर लाना चाहिए, कि लोग डालेंगे जो भी उनका क्वेरी है, तो हम लोग का वेबसाइट अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलेगा, दैट इज एसईओ। ओके, तो प्रतीक अभी आपको पता चल गया था कि ब्लॉगिंग से अच्छे खासे पैसे हम कमा सकते हैं, Right. फिर आपने मुद्रा सॉल्यूशंस फॉर्म करने का सोचा था। हाँ तो मुद्रा सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताइए, कैसे ये जर्नी थी, उसके पहले कुछ बिजनेस आपने किए, उसमें फेल्योर सक्सेस, उसके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली मुद्रा सॉल्यूशंस ये फर्स्ट ही हम लोग का बिजनेस है। Okay. जो हम लोग ने 2016 में कॉन्क्रीटली ये आइडिया को लॉक किया, मतलब वन फाइन इवनिंग मैंने मेरे पार्टनर को पूछा कि ये सब इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट वगैरह छोड़ के व्हाई नॉट वी गो फुल टाइम इनटू दिस थिंग, हम लोग को अभी अच्छा खासा दिख रहा है कि क्या क्या करता है, तो व्हाई नॉट एक्सपांड दिस। सो हम लोग ने तभी फाइनल किया इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, और इंजीनियरिंग खत्म होते होते से हम लोग ने जलगांव में शिफ्ट किया, बिकॉज फॉर आवर बिजनेस क्लाइंट वाज नॉट प्राइमरी नीड, हम लोग को खाली इंटरनेट और लैपटॉप और बैठने के लिए जगह चाहिए था, तो दैट वाज, यस, तो हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया एंड वैसे स्टार्ट किया। सो मुद्रा सॉल्यूशन वाज फर्स्ट कंपनी जो प्रॉपरली तभी के टाइम में स्पेसिफिकली बोलेंगे तो एडसेंस एंड ब्लॉगिंग, दिस वाज ओनली 2 पार्ट्स व्हाट वी वर डूइंग दैट टाइम, यही इनकम सोर्स था। Right. एडसेंस, राइट। ओके, प्रतीक, जब आपने बिजनेस करने का सोचा तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? उनको आपको कन्विंस करना पड़ा या दे वर ओके विद इट? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वाज उनको एक्सप्लेन करना कि मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मतलब बिजनेस करना है ये बोलना बहुत इजी था, और वो भी सपोर्टिव थे कि करो, पर क्या करना है ये मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड देम एट दैट टाइम इज कि ये मैं एक ट्राई करता हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर का सैलरी मैं फर्स्ट मंथ में कमा के देखता हूँ, वो साइड में रख दूंगा, और दिस विल बी एज गुड एज जॉब। अगर नेक्स्ट ईयर तक ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आई रिटर्न बैक टू बॉम्बे एंड डू द जॉब। सो दैट वाज द बेस्ट टाइम। ओके, तो प्रतीक, ये जब आपने स्टार्ट किया मुद्रा सॉल्यूशंस, तो इसकी जर्नी क्या है? जब आपका, मैं अगर आपको प्रेजेंट के बारे में पूछूं तो मुद्रा सॉल्यूशंस की जर्नी के बारे में आप क्या बताओगे? क्लाइंट्स कैसे आप क्लाइंट्स कैसे मिले, आपकी खुद की वेबसाइट्स आपने कैसे डेवलप की, आप सब्जेक्ट कैसा सिलेक्ट करते हो, उसके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली दिस जर्नी इज ऑल अबाउट अ रोलर कोस्टर राइड। Okay. इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। राइट नाउ हम लोग को 4.5 इयर्स हो गए यहाँ पे जलगांव में प्रॉपरली फुल फ्लेज स्टार्ट करके, बट आई वोंट से कि पूरा ही ग्राफ एक्सपोनेंशियल था, उसमें अप्स था उसमें डाउन्स था। सो एट दैट टाइम हम लोग ने जब भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था वी ट्राई टू एक्सपांड दैट, फिर कभी ऐसा लगा कि अरे ये इसके साथ और कोई मल्टीपल इनकम स्ट्रीम चाहिए, क्योंकि ये हर टाइम अपने को नहीं चलेगा, तो हम लोग ने ऑफलाइन बिजनेस देखने का ट्राई किया। एक बिजनेस हम लोग ने किया था कॉल सेंटर, हम लोग ने एक ये किया था, उसके लिए हम लोग ने लोग रिक्रूट किए थे, बट दैट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल, तो वो एक हम लोग का फेलियर स्टोरी था। उसके बाद हम लोग ने मल्टीपल ऑफलाइन बिजनेसेस भी ट्राई किए, बट साइमल्टेनियसली ये बिजनेस हम लोग का ऑनलाइन का ये शुरू था, सो दिस वाज सपोर्टिंग फॉर दोज बिजनेस, दोज ऑफलाइन बिजनेसेस। हाँ। यहाँ से इनकम आ रहा था, आप इन्वेस्ट उसमें कर रहे थे। राइट। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग ने एक टाइम ऐसा सोच लिया कि ऑफलाइन तो हम लोग के बस की बात नहीं है, तो व्हाई नॉट डू फुल टाइम इनटू दिस थिंग इटसेल्फ, Okay. और इसमें ही थोड़ा ज्यादा जान लगा देंगे। सो दैट इज हाउ वी आर राइट नाउ इन 4.5 इयर्स। ओके, अभी अगर मुद्रा सॉल्यूशंस है तो कहाँ पे स्टैंड करती है मुद्रा सॉल्यूशंस? आपके वेबसाइट्स कैसे हैं, आपके क्लाइंट्स आप कैसे हैं? सो बेसिकली हम लोग का काम एक 4-5 स्ट्रीम्स में अभी डिवाइडेड है। वी हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन वन स्ट्रीम। सो एडसेंस इज वन ऑफ आवर पार्ट।
we have blogs which are running through AdSense. We have blogs which are running through Amazon Associates program, Okay. which is like 50 to 60% of our major earning source. Then we have local as well as freelancing clients जो हम लोग freelancing portal से उनको लेते हैं. Local clients हम लोग को directly जलगांव में जितने मिलते हैं उतने मिलते हैं. ओके, वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से या फिर Right, मार्केटिंग ऑफ माउथ जिसको yeah, word of mouth, हाँ, personal contacts, online advertisement and so on. तो प्रतीक, जैसे हमने देखा कि अभी जब आपने स्टार्ट किया था तब सिर्फ एडसेंस ही ऐसा एक तरीका था जिससे हम पैसे अर्न कर सकते, बट अभी एडसेंस भी है, एफिलिएट मार्केटिंग भी है और बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं. प्रतीक, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर कंपनी रन करनी है, मुद्रा सॉल्यूशंस जब आप रन करते हो उसका वर्कफ्लो कैसे होता है? प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर वो आप हैंडल आपके एम्प्लॉइज के इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में. सो बेसिकली हम लोग का जो छोटा सा कंपनी है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. जैसे वी हैव डेवलपर टीम ऑफ 2 पीपल, हम लोग के पास कंटेंट राइटर है 10 से 15, फिर हम लोग के पास वेबसाइट मैनेज करने वाले 2-3 लोग हैं, एसईओ के लिए हम लोग के पास 7-8 लोग हैं. ऑल टुगेदर वी आर लाइक 30 पीपल कंपनी, जिसमें 10 से 15 लोग हम लोग का आउटसोर्स फ्रीलांसर लोग हैं और 15 to 20 पीपल इन हाउस टीम है. सो बेसिकली हम लोग का हर एक काम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स और हर एक डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम देखता है. ओके. प्रतीक, मुद्रा सॉल्यूशंस का फ्यूचर अगर मैं पूछूं तो आपका टारगेट क्या है? उसका फ्यूचर में आप उसको कहां पे देखते हो? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही या फिर कुछ अलग और भी? नहीं, बेसिकली एज ऑफ नाउ हम लोग प्रॉपर्ली फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे ही कर रहे हैं एटलीस्ट 1 to 2 years. वी डोंट हैव एनी अदर प्लान बिकॉज 2 चीज साइमल्टेनियसली हम लोग ने करके देखा था पहले पर वो वर्कआउट नहीं हुआ. तो प्रोबेबली अभी तो भी ऐसा है कि इसमें ही काम करना है. जितना मैक्सिमम ग्रो कर पाएंगे उतना करना है. सो बेसिकली इन दिस बिजनेस वी हैव अ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मॉडल, मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ ब्लॉग्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्केल होगा. सो वी आर स्केलिंग इट हॉरिजॉन्टली. As of now our pace is like 10 to 15 blogs per month on our own. उसके अलावा हम लोग के पास क्लाइंट जो है वो है. उसके अलावा हम लोग मल्टीपल स्ट्रीम्स अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं. वी आर हंटिंग फॉर न्यू स्ट्रीम, न्यू इनकम सोर्सेज जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही हम लोग को करते रहेगा. सो दैट इज आवर. प्रतीक, आप अपने कंपनी के बारे में अगर बोलोगे तो उसका टर्नओवर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो बेसिकली हम लोग का टर्नओवर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके. जो लास्ट ईयर हम लोग का टर्नओवर था वाज अप्रोक्सीमेटली 1.2 CR. ओके. जो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है. हाँ. लास्ट ईयर थोड़ा इलेक्शन का टाइम था तो एक 40% ऑफ आवर रेवेन्यू वाज थ्रू इलेक्शन कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स. 30% ऑफ रेवेन्यू वाज थ्रू जो हम लोग का एसेट्स है, जो वेबसाइट से ब्लॉग्स है वो हम लोग टाइम टू टाइम सेल करते हैं जब भी बेस्ट टाइम रहेगा. और 30% इज फ्रॉम फिक्स एसेट्स, मतलब जो एसेट्स है जो फिक्स मंथली अर्निंग आता है वो कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ आवर टर्नओवर. सो बट एंड ऑफ द डे ये सब फ्लक्चुएटिंग है. अभी जो है करंटली वो ऐसा है, कल क्या चेंज होगा, किधर क्या होगा वो बोलते नहीं है राइट नाउ. प्रतीक, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है या फिर उनको बिजनेस भी करना वो चाहते हैं, तो उनके लिए आप सजेशन क्या दोगे? सो मैं तो ऐसा बोलूँगा इट इज़ नेवर टू लेट. जिसको भी करना है दे कैन स्टार्ट इमीडिएटली बिकॉज एडवांटेज इज कि हम लोग के पास अभी रिसोर्सेज इतना है, सबके पास इंटरनेट है और इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि कोई भी 2-3 लोगों को फॉलो करके उनका स्ट्रेटेजी लेके बाकी सब रिसर्च करके हम लोग अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. बिकॉज मेन एडवांटेज इन दिस बिजनेस इज कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है. एक इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए. एग्जैक्टली. सो खाली चीज है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस तो मस्ट है और हार्ड वर्क चाहिए. ऑनलाइन तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और 100 of people out there जो छोटा मोटा कोचिंग करते हैं. सो फॉर लेस अमाउंट, सो दैट इज आल्सो वन ऑप्शन कि थोड़ा बहुत कोर्स करके किसी को मेंटर करके हम लोग कर पाएंगे. तो दोस्तों, अगर आपको जो भी हमने अभी जिन टॉपिक के ऊपर बातें की, Amazon, AdSense, इन सब के ऊपर अगर डेप्थ में नॉलेज चाहिए
तो प्रदीप पाटिल जी ने इसके ऊपर एक पीपीटी तैयार की है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हो। तो प्रदीप अभी हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके आंसर्स दीजिए मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फिश। ओके, एनीथिंग इन फिश। ओके, आपका डेस्टिनेशन स्पॉट? बाली, इंडोनेशिया। ओके, स्पोर्ट? Sport, I usually like ground games, athletic games. ओके, फेवरेट टीवी सीरीज? TV series The Last Ship. ओके, प्रदीप आपका फेवरेट कोट कौन सा है? कोट ऐसा है कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रदीप, थैंक यू सो मच, आप Thank हमारे you, चैनल Chetan. पे आए Thank और you. आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी My एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you, जर्नी। thank you. यस, थैंक यू गाइस।